बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जिन हज़रात ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। कल रात, आज हफ्ता है, कल रात 12:30 के करीब ARY ने एक स्टोरी ब्रेक की है जिसमें उन्होंने बताया, जिसमें फैसल कुरैशी, फ़ख्र आलम और इकरारुल हसन ने एक स्टोरी ब्रेक की है कि किसी कोविड-19 के पेशेंट से 10 दिन के इलाज के इवज़ में जो बिल उसको दिया गया है, जो बिल उससे वसूल किया गया है आगा खान हॉस्पिटल में, वो 17.5 लाख रुपए है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जिनको हम मसीहा कहते हैं, जिनको ये समझते हैं कि ये ज़िंदगी बख्शने और ज़िंदगी देने और ज़िंदगी बचाने वाले हैं, ये किस कदर ज़ालिम किस्म के लोग हैं। क्या कभी किसी कसाई ने, आपने सुना है कि गाय का गोश्त जो है वो 2 लाख रुपए किलो बेचा हो? नहीं सुना होगा। लेकिन ये बेच देते हैं, ये गोश्त भी नहीं देते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। कसाई इनके सामने औलिया अल्लाह हैं। कसाई तो हलाल का काम कर रहे होते हैं। एक पूरी दुनिया एक अजाब में मुब्तला है कोविड-19 के, और पूरी दुनिया जो है एक लॉकडाउन में है, अंधेरे में है। पूरी दुनिया एक सोया हुआ महल बनी हुई है इस वक्त। लेकिन लॉटरी किसकी निकली हुई है? लॉटरी निकली हुई है हॉस्पिटल्स की, लॉटरी निकली हुई है डॉक्टर्स की। हेल्थ सेक्टर में हर बंदा जो है वो करोड़ों अरबोंपति हो रहा है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन, आप पहली बात ये समझ जाएं कि कोई डॉक्टर इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि किसी भी वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ दवा उस बीमारी की दे सकते हैं जिसका इफ़ेक्ट, जिसका पैथोजन हमारी ब्लड सर्कुलेशन में होता है, और वायरस इंसान के ब्लड सर्कुलेशन में आता ही नहीं है। ये डायरेक्ट इंसान के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास जाके डिप्लॉय होता है। और आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है और आइंदा भी नहीं बनेगी कि जो दवा इंसान के सेल के ऊपर असर कर सके। तो जब क्लोरोक्वीन भी इसका इलाज नहीं है कोविड-19 का, जब वो रेमडेसिविर भी इसका इलाज नहीं है, तो पैनाडोल भी नहीं है। तो डॉक्टर्स ने क्या दे दिया? कोई सर्जरी प्रोसीजर तो नहीं किया होगा ना उसके साथ, कि किसी जगह से वो जैसे गोली निकालते हैं किसी के जिस्म में से ऑपरेशन करके सर्जरी के प्रोसीजर से, तो उन्होंने इस तरह के वायरस को निकाला होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो 17.5 लाख रुपए का बिल, और अभी ट्रीटमेंट जारी है। अभी इसका बिल, बकाया बिल इसके अलावा अभी और बनेंगे। तो इस कदर अलमनाक सूरत हाल है। इस कदर मैं ARY को सलाम पेश करता हूँ कि इस ऐसे दौर में जबकि सब लोग एक ही किस्म की बातें कर रहे हैं, कोविड-19 के हवाले से तबलीग कर रहे हैं, उसने बीच में चाहे 4 मिनट की, 5 मिनट की स्टोरी ब्रेक किया की तो है। तो ये हमारे हॉस्पिटल्स का हाल है। अब जब आगा खान जैसा हॉस्पिटल ये कर रहा होगा, मुझे याद पड़ता है तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था जब आगा खान हॉस्पिटल बन रहा था, और उस वक्त प्रिंस करीम आगा खान ने कहा था कि ये हॉस्पिटल बनाते हुए मेरी जेब में सुराख हो गया है, इतना खर्चा आ गया मेरा इसके ऊपर। तो लेकिन उससे कमाया कितना होगा? उसने कितना कमा लिया होगा? आगा खान हॉस्पिटल ने अभी तक दुनिया को जिस तरीके से लूटा है, अगर वो सारा कुछ इकट्ठा करें तो पाकिस्तान के कई साल का बजट जो है वो लूट चुके हैं पाकिस्तान में बैठ के ये लोग। लानत है आगा खान हॉस्पिटल के ऊपर और हर उस हॉस्पिटल के ऊपर जिसके यहाँ पे ये झूठे बिल बनाए जा रहे हैं और लोगों की खाल नोची जा रही है, खाल उतारी जा रही है। इस दुनिया में एक चीज़ होती है जिसे वाइट कॉलर सिंड्रोम कहते हैं। वाइट कॉलर सिंड्रोम का मतलब ये है कि उसकी एक रिसर्च है, बैनुल-अक़वामी सतह की रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जिसको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी सपोर्ट करता है और ऑस्ट्रेलियन मेडिकल जर्नल भी सपोर्ट करता है, CDC भी सपोर्ट करता है, कि 100 लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं उनमें, और 100 के 100 जो मर जाते हैं उनमें से 15% लोग वो मरते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल ना जाते तो ना मरते। इसको कहते हैं वाइट कॉलर सिंड्रोम। यानी कि जब डॉक्टर
जब बंदा हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से, गलत मेडिसिन की वजह से वो 15 लोग मर जाते हैं। अगर वो हॉस्पिटल ना गए होते तो आज जिंदा होते। पूरी दुनिया की ये भी एक रिसर्च है और इसके ऊपर सब पूरी दुनिया का इत्तेफाक है मेडिकल साइंस का, कि जब कभी भी दुनिया में जहाँ कहीं भी, वो इजराइल हो, ब्राज़ील हो या अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, जब भी डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर शरह अमवात बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने तो मारना होता है, बीमारी से तो लोग नहीं मरते। इस दुनिया से जिस दिन हॉस्पिटल ख़त्म हो गए ना, उस दिन बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। बीमारियां ख़त्म करने के लिए किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, किसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज ख़त्म हो जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि ये हॉस्पिटल्स ख़त्म हो। आप देखें, जब आज से 100, 150, 200 साल पहले दुनिया में ये जदीद हॉस्पिटल्स नहीं थे तो लोग इस तरह बीमार नहीं थे, इतने ओवर मेडिकेटेड नहीं थे लोग। अब तो इस किस्म की बीमारियां कि बायोलॉजिकल इंसान इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि इसका दोबारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा है साइंस को। हॉस्पिटल्स, जब दुनिया में हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो बीमारी नहीं होगी। अब वो दिन कब आएगा? वो कोई तो दुनिया में ऐसा मुल्क होगा, कोई तो ऐसा थिंक टैंक होगा, कोई तो ऐसा स्टेट्समैन होगा, कोई तो ऐसा लीडर सामने आएगा, कोई तो ऐसा मुसले सामने आएगा जो कहेगा कि, जो अपने इंतखाबात के मंशूर में ये भी साथ में कहेगा कि मैं अपने मुल्क के अंदर से हॉस्पिटल ख़त्म कर दूंगा, और लोग उसको इस वजह से वोट कास्ट करेंगे। कितनी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे जब डेंगू आता है तो अरबों रुपए डॉक्टर और हॉस्पिटल्स कमा लेते हैं। जब चिकनगुनिया आता है फिर वो अरबों, हर दफ़ा एक नया सीज़न लगता है, उनका नया मेला लगता है, वो नए से, ये उनका हनीमून पीरियड है। दरअसल हॉस्पिटल्स के लिए ये हनीमून पीरियड है कि क्योंकि कोविड-19 नाम की कोई चीज़ तो दुनिया में है नहीं, और अगर ये वायरस है तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। और इससे लोगों को जिस तरीके से, अभी देखें ये वेंटिलेटर्स, अब लोग समझ रहे जिस हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर्स हैं और ऑपरेशनल है, वो पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा है वो। और जनाब आली, आप खुदा का वास्ता है किसी वक्त थोड़ा सा वक्त निकालें, रिसर्च करके देखें कि ये बात भी तयशुदा है कि जब कोई पेशेंट जिसको चेस्ट में पेन हो रहा हो, शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही हो, जब आप उसको वेंटिलेटर लगाते हैं तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसके मरने के जो चांसेस है वो 3 गुना बढ़ जाते हैं। और हम समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा काम है, वेंटिलेटर होगा तो पता नहीं कौन सा कमाल हो जाएगा। कोई कमाल नहीं होगा। ये देखिए कि हमारे लिए ज़रूरी भी है कि नहीं। अब जहाँ पे भी जाएं, डॉक्टर जो है ना फौरन बंदे को ड्रिप लगा देते हैं। ये ड्रिप में सलाइन वाटर होता है। ये सलाइन वाटर में इतना नमक होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक लेज के 100 रुपए वाले पैकेट में पाया जाता है, और एक आधा लीटर की सलाइन वाटर की जो बॉटल होती है उसके अंदर इतना नमक होता है जितना 100 रुपए वाले बड़े लेज के 9 पैकेटों में जितना नमक होता है ना, उतना नमक सिर्फ उस सलाइन वाटर में होता है। 85% से ज़्यादा लोगों को ये हॉस्पिटल में दाखिल होने के साथ ही ड्रिप लगा देते हैं, और ये 85% लोग जो है ना किडनी के पेशेंट बन जाते हैं, किडनी फेलियर के। जो आप लेज खाते हैं, ये तो इसमें जितना भी सॉल्ट होता है 90% पेशाब के रास्ते निकल जाता है, लेकिन जो आप सलाइन वाटर की ड्रिप लगाते हैं, ये 90% से ज़्यादा इंसान की किडनीज में डिपॉजिट हो जाता है। ये सॉल्ट ये निकलता ही नहीं है, और हम इसके नतीजे में हम किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। कोई तो ऐसा हो। आप देखें, फेसबुक के डायरेक्टर को जब ये पता चला कि फेसबुक का जो एप्लीकेशन है इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ये इंसानों को डोपामाइन हिट करती है, डोपामाइन की डोज देती है थोड़े थोड़े अरसे के बाद, और इसकी वजह से एडिक्शन हो रहा है लोगों को। और ये एडिक्शन इस तरह का है कि जिस तरह का एडिक्शन चरस पीने से, हेरोइन पीने से, शराब पीने से इंसान को लाहक होता है। कभी मौका मिला तो मैं इस पर काम करूँगा, आप अलग से वीडियो करूँगा। तो उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है इंसानों के साथ, और जब वो उसको रोक नहीं सका तो उसने उस पूरे सिस्टम से रिजाइन कर दिया। आपने कभी देखा किसी, ये जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम से मायूस होकर और इसके कीड़े निकलते हुए देख के किसी डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया हो किसी बड़ी अपनी जॉब से? कभी भी नहीं किया होगा, करते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है।
डॉक्टर को जाके बताओ जी आपने जो दवा दी थी इस दवा से मेरी तकलीफ बढ़ गई है, तो आगे से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर हंसना शुरू हो जाते हैं इतनी बेरहमी से और सफाकाना अंदाज में, और जो उसके बाद दवा लिख के देते हो उसमें उससे ज्यादा हैवी डोज होती है उसकी। तो दुनिया में इस कायनात में सबसे ज्यादा तजर्बात जिस पे किए जा रहे हैं वो बेचारा इंसान है, उसको हर किस्म की दवाई खिलाई जा रही है, जबकि मेडिकल साइंस ये कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि आज तक बायोलॉजिकली इंसान को हम 5% से ज्यादा समझ नहीं सके हैं। 95% तो हमें पता ही नहीं है कि बायोलॉजिकल इंसान है क्या, और इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, इतना तजुर्बा। आप मुझे बताइए कितने, आप सारी दुनिया में पिछले 200 साल में जितनी जंगें हुई हैं उसमें जितने लोग मरे हैं ना, दोनों तरफ के मिला लें, उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स ने लोगों को मार दिया है। हम हमारे पेशेंट को, हमारे किसी प्यारे को जब हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब उसकी लाश वापस लेके आते हैं, डॉक्टर उसको मार देते हैं और उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और वो जो कातिल होता है उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा होता है, हम उस कातिल से जब वो अपने प्यारे का डेथ सर्टिफिकेट वसूल करते हैं, साहब उसको थैंक यू भी बोलते हैं, शुक्रिया भी बोलते हैं। तो आप देखें कि आप कहां खड़े हैं। ये डॉक्टर जफर मिर्जा मसीहा नहीं है, ये कोई बड़ा डॉक्टर, ये डॉक्टर अदीब रिजवी भी कोई मसीहा नहीं है। जो जितना बड़ा डॉक्टर उसने उतने ज्यादा बंदे मारे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम, इसका इलाज क्या है जी, इसके कोविड-19 किसी को है नहीं, अगर किसी को है तो उसके ठीक होने में बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये लगता है, और वो भी घर में बैठे बैठे और बगैर मेडिसिन खाए 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं लगता, बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कौन सा हॉस्पिटल कितने पैसे चार्ज कर रहा है किसी बीमारी के इलाज के, इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में जो ये देख सकती हो और उसको स्नब कर सके, उसको कॉलर से पकड़ सके कि तुमने खबीस ये किस तरह ये पैसे वसूल किए हैं। हॉस्पिटल मोहल्ले का हो या हॉस्पिटल आगा खान हॉस्पिटल हो, सबकी पॉलिसी एक ही है। हम सब उनके लिए कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, और पैसा जनरेट करने वाली मशीन है, और वो उनके पास एक कार्ड है, वो हमें एटीएम समझते हैं, वो कार्ड डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस दुनिया से, बिलखुसूस पाकिस्तान से, सारे हस्पताल ख़त्म हो जाए और सब लोग सेहतयाब हो जाएं। हमारी हेल्थ पॉलिसी में सबसे पहले एजेंडे पे ये होना चाहिए मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से कि नो हॉस्पिटल इज इक्वल टू हेल्थ, नो हॉस्पिटल इज इक्वल टू गुड हेल्थ। वमा अलैना इल्लल बलाग।